तो क्या खतरनाक मजा है ना पिक्चर में, क्या खतरनाक। और वो हीरोइन क्या मस्त डायलॉग बोल रही थी, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ऐसे क्या देख रहे हो? हीरोइन बोली थी ना पिक्चर में, और अपने केस में भी तो ऐसा ही है ना। चलो अभी मैं सोने जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? खाना कौन खाएगा? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई कि मैं भूखी हूँ। और आज जिंदगी में पहली बार मैंने बिना कोका कोला, बिना पॉपकॉर्न और बिना समोसे की पिक्चर देखी। वो तुम दोनों खड़ूस मियां बीबी की वजह से। खड़ूस तो खड़ूस ही सही, पर तुम्हारी सेहत के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती मैं। बाहर का खाना नॉट अलाउड मींस नॉट अलाउड। चले अब खाना खा लो। आओ। मैं खाना लाती हूँ। बाकी पिक्चर मजेदार थी, मजा आ गया। ओ, मेरे को ऐसा लगा कि तुमको मेरे को थोड़ा तो पॉपकॉर्न खाने देना चाहिए था। हमारे बच्चे को भी खुशी होती है, उसे पता चलता पिक्चर कैसे देखी जाती है। मैं सर्व करती हूँ। ला दे। मैं पिरोसती हूँ। हर बात में ऐसे करती है जैसे मेरी माँ हो। उस हिसाब से तो ये होने वाले बच्चे की नानी हो गई ना। अच्छा, तुम दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अब नहीं, हम लोग तो फिल्म की बात कर रहे थे। वैसे कभी कभी मुझे भी ना मेरी बीवी कम माँ ज्यादा नजर आती है। पागल है, तू कुछ भी बोलता है। तो मीठा खाओगी टेढ़ी? नहीं नहीं। कितना अच्छा लग रहा है दोनों को इस तरह हंसते देखकर। प्लीज गॉड, अब हमारी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। पार्थ भैया, आपको दादाजी ने अपने कमरे में बुलाया है। ठीक है, आया। जी का नाम ना मुसीबत या पंगा रख लो। दद्दू बुलाया था? हाँ बेटा, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए बुलाया था कि वो जो तुम्हारा दोस्त है ना निखिल, वो इंडिया आया हुआ है। निखिल इंडिया है? तो उसने मुझे फोन क्यों नहीं किया? किया था बेटा, लेकिन तुम्हारा फोन लगा नहीं। शायद तुम लोग कोई फिल्म देखने गए थे। हाँ, फिल्म तो देखने गए थे हम लोग। बेटा कल मैंने उसे लंच के लिए बुलाया है, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारा दोस्त ही नहीं बल्कि हमारा सबसे बड़ा ओवरसीज क्लाइंट है। उसके साथ उसके कुछ डेलीगेट्स भी आ रहे हैं, इसलिए तुम्हारा घर पे रहना बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स मैं रहूंगा दद्दू। निखिल? निखिल कौन है? निखिल यूएस में हमारा सबसे बड़ा क्लाइंट और मेरा अच्छा दोस्त। मैं मिली हूँ उनसे? नहीं, पिछली बार वो 2 साल पहले आया था और तब तो तुम सिर्फ मेरी आपकी पत्नी थी, इस घर की बहू नहीं। तब हमारी दुनिया सिर्फ इस कमरे तक सीमित थी। ये बात मैं आज तक नहीं भूला। कोई बात नहीं, बुरी बातें बीत गई। अब वो कल लंच पर आ ही रहे हैं तो मैं उनसे मिल लूंगी। लेकिन एक प्रॉब्लम है। टेढ़ी। अगर उसे पता चल गया कि ये यूएस से आ रहे हैं तो बवाल मचा देगी। तुम्हारी मैं उसे कहूंगी कि आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स लंच पे आ रहे हैं और यूएस का नाम नहीं लूंगी उसके सामने। कह दूंगी कमरे से न निकले जब तक वो जाए नहीं। तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। इसका पता तो उससे बात करने के बाद ही चलेगा। मारे दिल नहीं वाट। इस 100 वरी के कहने पे क्या क्या करना पड़ रहा है मेरे को। अभी मेरे को योगा करने के लिए नहीं बोलती तो मैं आराम से चैन की नींद सो रही होती। संभाल नाम में माथा गिर विर के कहीं टांग वांग न टूट जाए। क्या क्या करना पड़ रहा है मेरे को। रेणी, अगर अमेरिका जाना है ना तो तेरे को ये करना ही पड़ेगा। हाँ, अमेरिका जाने के लिए बच्चे की सेहत का ख्याल तो रखना पड़ेगा ना। तो शुरू हो जा। हाँ, जय अम्बे माता की। ओ ओ ओ ओ की। अरे
चौकस फिट फाल पैदा हुई हूँ मैं। तुम चाहे जो कुछ भी कहो, लेकिन ये योगा तो तुम्हें करना ही होगा। मेरे लिए, हमारे होने वाले बच्चे के लिए। अगर तू मेरे को सोने देती ना तो तेरा बच्चा ऐसा खुश एकदम नाचते गाते पैदा होता। पर अभी तूने मेरे को सोने नहीं दिया ना, तो देखना तेरा बच्चा कैसे टेढ़ा मेढ़ा उदम मचाता हुआ पैदा होएगा, इधर उधर भागता फिरेगा, तेरी नाक में दम कर देगा। फिर तेरे को याद आएगा कि तूने टेढ़ी को क्यों सोने नहीं दिया, उसको क्यों परेशान किया। तू देखना। अच्छा, ये ऑरेंज जूस पी लो तुम पहले। सुना है ऑरेंज जूस पीने से बच्चा बहुत गोरा पैदा होता है। उसकी तो चिंता मत कर सोरवरी, मेरा माल छे ना एकदम गोरा चिट्टा चौकस पैदा होगा, एकदम मेरी तरह। तुम पूरे दिन कमरे में रह सकती हो? क्यों? बिना बाहर निकले? पर क्यों? क्या है कि मेरे इंपॉर्टेंट बिजनेस क्लाइंट्स आ रहे हैं और हम नहीं चाहते कि कुछ ड्रामा उनके सामने हो। तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। राइट। ठीक है, ले लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ? सच? हाँ, मेरे को भी तो तुम्हारे फैमिली के रोज रोज के सर्कस से छुट्टी मिलनी चाहिए ना। थोड़ी थक सी गई हूँ, आज कमरे में मस्त अकेले में मजा करूंगी, पिक्चर देखूंगी अच्छी। गुड गर्ल। तुम्हारे खाने पीने का सारा सामान ना मैं तुम्हारे कमरे में पहले से ही रखवा लूंगी, ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलो। इंदु, एक बात बता, बा ने इतने सारे लोगों को खाने पे बुलाया और ये भी नहीं बताया कि खाने में बनाना क्या है। अब तो ही बता, इतने कम समय में इतने सारे लोगों का खाना कैसे बनेगा? माना श्रीनाथ जी कैसे करेंगे? अरे कोई नहीं। हाँ बा, क्या कर रही है? जरा सी बातों पर हमारे श्रीनाथ जी को तो इतनी तकलीफ देती है। आज किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज का खाना तुम लोग नहीं बनाओगे। हाँ, हम नहीं बनाएंगे तो और कौन बनाएगा बा? अभी बताती हूँ, आइए। आज का खाना ये बनाएंगे। बा, ये तो वो विदेश वाले महाराज लग रहे हैं, टोपी वाले हैं ना? हाँ, इन्हें शेफ कहते हैं। शेफ नहीं, शेफ। वही। अब बात का ये कहना है कि अगर मेहमान अमेरिका से आ रहे हैं तो खाना भी तो अमेरिका वाला ही बनना चाहिए ना। बस अब क्या कहते हैं उसे? कॉन्टिनेंटल। हाँ। अरे वाह बा, मेरी सेजल को जो खाना पसंद है वही खाना ये लोग बनाएंगे, है ना? एकदम सरस वाला कॉम्प्लीमेंटल खाना बनाना। हाँ, कॉन्टिनेंटल। वही बा, वही। हम लोग बाहर बैठ के सारे गप्पे लड़ाते हैं। करने दो इन्हें अपना काम। हाँ। चल इंदु, आप लोग कर लीजिए। हाँ, चल बना, कर लेंगे। आजा। Fourth buddy, it's been a year. पूरे 2 साल के बाद तुझे मिल रहा हूँ। तो how have you been? All good, buddy. How about you? और मिस्टर एलिजिबल बैचलर, तो शादी वादी कब कराना? शादी? दादाजी, इसकी जल्द से जल्द शादी करा दो, क्योंकि इट्स अ हाई टाइम, यू नो। बेटा वो बात ये है कि बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन ये जरूरी काम बहुत पहले हो चुका है। आई एम हिज वाइफ, शौर्वरी। इट्स गुड टू सी भाभी जी। ही इज वेरी लकी गाय कि आपके जैसे इतनी प्रिटी वाइफ मिली है। हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली जब आप इंडिया आए थे लास्ट टाइम, तब हम मिल नहीं पाए थे, लेकिन पार्थ से आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। लेकिन लास्ट टाइम जब मैं इंडिया आया था, इनफैक्ट मैं आपके घर भी आया था, लेकिन मेरी मुलाकात आपसे हुई नहीं थी। मैं अपने मायके गई थी, तो इसीलिए मिल नहीं पाई आपसे। ओके। दरअसल निखिल बेटा, बात यह है कि उस वक्त तुम थोड़ी जल्दबाजी में थे और फिर बिजनेस की मीटिंग्स हुई और उसी में मैं तुम्हें इनकी शादी की बात बताना भूल गया। यस,
दादाजी आई कैन अंडरस्टैंड, बिजनेस की डील तो हमें आज भी करनी है, यूएस की सेल डेट। निकी बेटा, इनकी बिजनेस की बातें तो चलती ही रहेंगी, आओ हमारे पास आके बैठो। श्योरवरी देवी, डोंट वरी, वो अपने कमरे में आराम कर रही है। मेरे को पता है टुन्नू, तेरे को भी बहुत रोना आ रहा है। इतनी दर्द भरी पिक्चर जो है, बहुत दर्द भरी पिक्चर है। क्या हुआ? नींबू पानी पिएगा? तू कैसा जिद्दी है? तेरे माँ बाप इतना सारा सामान रख के गए, तेरे को वो सब नहीं चाहिए, नींबू पानी ही चाहिए? हाँ? नहीं, नींबू पानी नहीं मिलेगा, समझा? इधर तू पानी पी ले। हाँ। ठीक है। अरे क्या कर रहा है? क्यों मेरे को परेशान कर रहा है? अपनी माँ पे गया है तू, एक नंबर का जिद्दी है। देख टुन्नू, तेरे मम्मी पापा ने मेरे को नीचे आने से मना किया है, मैं नहीं जा सकती, समझा कर। नींबू पानी हम बाद में पियेंगे। नहीं मानेगा, पी के रहेगा नींबू पानी। ठीक है, कुछ करती हूँ मैं। नींबू पानी। अभी मैं तेरे को नींबू पानी पिलाती हूँ। हाँ? ये सारे के सारे तो यहीं पे मंडली जमा के बैठे। अभी मैं इनके सामने से रसोड़े में कैसे जाऊं? पीछे के दरवाजे से जाती हूँ। वैसे किसी ने सही बोला है, ये कोल्ड ड्रिंक अपने देश नींबू पानी के सामने सब फेल है। चलो, अब इससे पहले कोई आए, टेढ़ी निकल जाए यहाँ से। बहुत मस्त मजेदार खाना बना हुआ है। भरत ने बोला था कि 5 स्टार होटल के रसोई आ रहे हैं उसके मेहमानों के लिए खाना बनाने। जरा देखो तो क्या बनाया है। अरे वाह, देखने में तो सब बहुत ही स्वाद लग रहा है, खुशबू भी मस्त आ रही है। मेरे को याद नहीं रहा, टेढ़ी सेट कर दिया मैंने। अभी भारत के मेहमान इतने खुश हो जाएंगे ना। ये मरवाई गई। अर्थ किसे इशारा कर रहे हैं? एक्सक्यूज मी। मैं अभी आई।
1 घंटा भी तुम कमरे में नहीं बैठे, क्यों निकली बाहर? मेरे को थैंक यू बोल कि मैं कमरे के बाहर निकली। हाँ, इसी बहाने मैंने तुम्हारा फीका बेस्वाद गंदा खाना देख लिया। मैंने इसको सेट कर दिया, सेट। तेरी इज्जत लुटने से बचा ली मैंने। सेट कैसे? टेढ़ी के हाथ का तड़का लगा के देख। कॉन्टिनेंटल खाने में तड़का। तुमने खाने में तड़का डाल दिया? तुम्हारा टैनी, तुम अपने कमरे में जाओ, जाओ तुम अपने कमरे में। अब क्या करेंगे? खाने में तड़का डाल दिया इसने। पता नहीं, उतना टाइम नहीं है कि हम खाना वापस बनाए या ऑर्डर भी करें। अरे सब हिंदुस्तानी है ना, उनको अच्छा लगेगा। बात मान। जो आए वो हिंदुस्तानी नहीं, अमेरिकन से, उनको मसाला तड़का नहीं जमता अपने खाने में। प्लीज मेरी माँ, तू जा अपने कमरे में। क्या करेंगे यार चौधरी हम लोग? क्या बोला तूने? कि जो मेहमान आए वो अमेरिका से आए हैं? अमेरिका? मेरे गांव के लोग हैं, मेरे अमेरिका के। इसीलिए तुम दोनों ने मेरे को नीचे आने से मना किया था। मेरे को अपने अमेरिकन गांव वालों से मिलना है। मैं जा रही हूँ मिलने। देखो तुम नहीं जा सकती। वैसे ही तुम बहुत बड़ी गड़बड़ कर चुकी हो, अब और गड़बड़ नहीं बर्दाश्त कर सकते हम। देखो तुम अपने कमरे में जाओ, सही समय आने पर हम तुम्हें तुम्हारे गांव वालों से मिलवा देंगे। वो लोग ऑलरेडी डाइनिंग टेबल पे बैठ चुके हैं। अब खाना कहाँ से ऑर्डर करें? तुम लोग ऐसे ही घबरा रहे हो। कुछ नहीं होगा, उनको खाना जमेगा। प्लीज चुप बैठो यार। शौर्वरी कुछ तो सोचो। इधर आ। अरे तुम सोचो ना। अरे उसको तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या? खाना खा।